हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और मैं एक्चुअली आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मैं अभी एक एक्चुअली टोटल फ्री कोर्स एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसमें कि मैं एक पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स बनाऊंगा, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। हम टेक्निकल एनालिसिस को पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिसमें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है इसे लेकर कैंडलस्टिक, हर एक कैंडलस्टिक डिटेल में, हर एक पैटर्न डिटेल में, हर एक कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है, क्यों वो बनती है, उसके पीछे का मतलब क्या होता है एंड किन सिनेरियोज में हमें पॉजिटिवली उसे देखना चाहिए, वो सारी चीजें वेरी डीप में हम इस पूरे के पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली कोर्स का इंट्रो है। एक्चुअली ये पहला कोर्स का वीडियो है जिसमें कि मैं ऊपर लेवल से एक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उस बारे में बात करूंगा। एंड आगे चल के हर कुछ टाइम बाद जो जो वीडियोस आएंगी उन वीडियोस में हम एक्चुअली मतलब बात करेंगे कि क्या क्या एक्चुअली आगे हम कवर करने वाले हैं एंड उन चीज़ों के बारे में। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है एंड क्यों मतलब हमें अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड जितना भी ये पूरा का पूरा कोर्स होगा वो पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में होगा, सो दैट आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली, अगर हमारे पास किसी एक स्टॉक का, किसी एक इंडेक्स का या कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी का, जैसे कि हमारे पास बिटकॉइन है या गोल्ड है, अगर हम उसके प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट, जो भी पहले उसका प्राइस मूवमेंट रहा है, आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, एक महीने पहले, एक वीक पहले, जब हम उसके हिस्टोरिकल डेटा को, जो मार्केट का डेटा है, उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को हम एनालाइज करते हैं एंड उसकी मदद से, उस प्राइस और वॉल्यूम का यूज करके हम एक्चुअली फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में जो मूवमेंट होगा मार्केट का वो कैसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कि हिस्ट्री में कैसा रहा है मूवमेंट। तो उस चीज को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतिहास होता है वो अपने आप को वापस रिपीट करता है। सिमिलरली हम केस देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस भी, तो इसलिए काफी ज्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करते हैं, क्योंकि जो मार्केट में हुआ होता है, जो पैटर्न्स, जो कि सारे मूवमेंट्स, प्राइस प्राइस मूवमेंट्स, वो टेंड करते हैं कि वो सारे के सारे रिपीट होंगे इन द फ्यूचर, एंड हम उन चीज़ों पे अपना एनालिसिस करके, उन चीज़ों को इन एक बार चेक करके एंड उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम एक्चुअली कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर में जो प्राइस प्रिडिक्शन है उसको लें एंड उससे अपना प्रॉफिट लें। जैसे कि अगर हमें पता है कोई स्टॉक प्रीवियस मूवमेंट को देख के, या कुछ पैटर्न्स, या फिर कुछ कैंडल स्टिक्स, या फिर उसका मूवमेंट वॉल्यूम देख के अगर हमें पता चल रहा है कि वो स्टॉक इतना ऊपर जा सकता है या इतना नीचे जा सकता है, उस बेसिस पे एक्चुअली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं, एंड सो दैट हम लोग उस पर्टिकुलर मूवमेंट से कुछ प्रॉफिट्स गेन कर पाए। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन में देखेंगे, एक ग्राफ खुला हुआ है एक्चुअली। आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस पर्टिकुलर स्टॉक का एक्चुअली चार्ट मैंने खोला हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हम कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स में हम एक्चुअली पूरे कैंडल स्टिक चार्ट पे ही काम करेंगे। एंड नीचे जो आप देख रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर इजी वे में बताऊं तो कितने शेयर्स एक्चुअली इस पूरे के पूरे इक्विटी या फिर कोई भी जो स्टॉक या गोल्ड या कुछ भी है, उसके कितने पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर हम देखें तो कितने ट्रेड हुए एक दिन में, तो ये दिखाता है वॉल्यूम। प्राइस दिखाता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का प्राइस क्या था उस दिन में। अगर जैसे मैंने डेली चार्ट खोल रखा है, इसमें एक कैंडल एक दिन को डिनोट करती है, तो वो दिखाता है कि एक दिन में प्राइस कितना मूव हुआ है। सिमिलरली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स कैसे लेना है, एंड हमारा प्रॉफिट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, एंड वो सारी चीजें। इंडिकेटर्स हम नहीं सीखेंगे इस कोर्स में, क्योंकि इंडिकेटर्स वो हम बाद में चल के बात करते हैं कि क्यों, मतलब वी विल नॉट कवर इंडिकेटर्स इन दिस कोर्स। बेसिक इंडिकेटर जैसे 200 मूविंग एवरेज, वो हम यूज करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं।
क्योंकि ट्रेडिंग इज अ सिंपल थिंग। अगर हम उसे बाकी चीजें, ऐसी चीजें यूज करके कॉम्प्लिकेट करते हैं जिनका हमें मतलब पता नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली मतलब ट्रेडिंग करने का। क्योंकि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि आप ये वाला मूव, ये वाला पर्टिकुलर मूव क्यों ले रहे हो, ये पर्टिकुलर आपको इंट्यूशन क्यों आ रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी ट्रेडिंग करने का एक्चुअली मजा भी आता है। तो आगे बढ़ते हैं। सो जैसा हमने बात की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, पुराना जो जितना भी डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, वो सारा का सारा एनालाइज करके अगर हम उसको प्राइस एंड वॉल्यूम एंड पूरा का पूरा जो प्रीवियस डाटा है उसको एनालाइज करें एंड फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि फ्यूचर में कैसा मूवमेंट होगा, उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या इन्वेस्टिंग में ज़रूरी है, क्या ट्रेडिंग में ज़रूरी है? सो मैं ये बता दूँ कि आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टिंग में भी यूज़ होगा, वो आप ट्रेडिंग में भी यूज़ होगा। सो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू कि आप उससे हेल्प ट्रेडिंग में भी ले सकते हो एंड इन्वेस्टिंग में भी ले सकते हो। सो अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में 2 चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें क्या बाई करना है एंड हमें कब बाई करना है। सो ये 2 क्वेश्चन्स हैं एक्चुअली जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या खरीदना है कब खरीदना है। क्या खरीदना है, वो जो आंसर करता है वो करता है फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि क्या खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदते हैं, वो स्टॉक की अर्निंग्स कैसी हैं, उस स्टॉक को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो वो जो क्या खरीदना है वो आता है फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसमें हम यही एनालाइज करते हैं कि अर्निंग्स क्या है कंपनी की, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें, कितना डेट है, वो सारी चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। पर इन्वेस्टिंग का जो पार्ट, सेकंड पार्ट होता है जिसमें कि हम बात करते हैं कि हमें कब खरीदना है वो पर्टिकुलर स्टॉक। हमें ये तो पता चल गया क्या खरीदना है, पर उसे कब खरीदना है वो हमें बताता है टेक्निकल एनालिसिस। सो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टिंग में भी आपका यूज होगा, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर टोटली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टेक्निकल एनालिसिस ही यूज होगा। सो टेक्निकल एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली किसी भी कंपनी, किसी भी मार्केट्स, किसी भी कंट्री के बारे में जो अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पे है, न्यूज़ है, कहीं भी है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, सो वो सारी की सारी न्यूज़ जो है वो मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो उसी हिसाब से अगर कोई न्यूज़ आई है, तो उसी हिसाब से मार्केट उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका होगा, या वो ऑलरेडी उस प्राइस में, जो पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है स्टॉक का, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड सीइंग क्रिएचर्स होते हैं कि जो चीज़ आगे होने वाली है उसी हिसाब से मार्केट अपना प्राइस को और वॉल्यूम को पहले ही उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। सो इसीलिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सो उतना, अगर हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें उतना फंडामेंटल उस स्टॉक या उस पर्टिकुलर एंटिटी की ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सारा का सारा ये माना जाता है कि जितना भी फंडामेंटल चीजें हैं, सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिकली, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक प्राइस के चार्ट में उसके पर्टिकुलर प्राइस पे जिस पे वो ट्रेड कर रहा है अवेलेबल होती है। सो ओके, अगर हम देखें आगे चल के इस पूरे के पूरे कोर्स में कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो एक नींव है एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि डाउ थ्योरी है, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम हायर हाइज़, ये सारे के सारे जो हमारे पर्टिकुलर थ्योरीज होती हैं, जो हम एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम डाउ थ्योरी में कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। सो ये जो कोर्स है, आपने बाकी सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वाला इंडिकेटर यूज कर लो, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो। ये सारी की सारी चीजें करती होंगी काम, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अगर जितना आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे, जितना आपकी ट्रेडिंग आपको समझ आएगी कि ओके ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इतना सिंपल है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, एमएसीडी आपने यूज कर दिया, आरएसआई यूज कर रहे हो, तीन चार इंडिकेटर्स आप बॉलिंजर बैंड्स उसमें लगा रहे हो, पर अगर आपको इंटरनली पता नहीं है वो कैसे काम कर रहे हैं, सो इट डजंट इवन मेक सेंस। तो उसका कुछ मतलब नहीं है करने का। सिमिलरली जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे आरएसआई एंड जो बाकी भी होते हैं, वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि जो प्राइस है उस प्राइस के बेसिस पे और पिछले डेटा को लेके वो अपनी वैल्यू बताते हैं करंट प्राइस की। सो अगर आपका करंट प्राइस देखें तो वो पुराने हिस्टोरिकल डेटा को लेके वैल्यू बता रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मतलब वो आपको सिग्नल तब देंगे जब एक्चुअली वो मूव हो चुका होगा।
सो वो थोड़ा इसीलिए उन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। सो इस कोर्स में हम प्राइमरी फोकस करेंगे नॉट लैगिंग इंडिकेटर्स बट प्राइस एक्शन पे, जो कि रियल टाइम में होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ही हम पूरा का पूरा जो जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो लैगिंग इंडिकेटर्स के रेट होते हैं वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बने होते हैं एंड रिलाई करते हैं। तो जो सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है वो एक्चुअली प्राइस ही होता है। तो हम इसीलिए प्राइस एक्शन पे पूरा फोकस करेंगे, हम पूरा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे पूरे कोर्स को। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सिंपल है, ट्रेंड लाइंस बहुत सिंपल है, वॉल्यूम हम थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे प्राइस एक्शन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स। हमने बहुत जगह सुना होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स हम देख लेते हैं, हम बोलते हैं कि ये वाला पैटर्न बना तो ऊपर जाएगा, ये वाला पैटर्न बना तो नीचे जाएगा, पर वो क्यों जाएगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की फिलोसफी क्या है, कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए उसे ट्रेड करते टाइम, वो सारी की सारी चीजें हम मोस्ट ऑफ द कैंडल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारी की सारी कैंडल्स के लिए हम पूरा का पूरा उन्हें एनालाइज करेंगे। सिमिलरली हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न सब बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स बन गया तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिमिलरली कप एंड हैंडल पैटर्न, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न ये वो, बट हमें उसके पीछे का मतलब समझ नहीं आता कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। सो हमें एक एक चार्ट पैटर्न को पूरा का पूरा डीपली एनालाइज करेंगे कि जो उसके पीछे रीजन होता है वो क्यों होता है, हम कब उसे यूज कर सकते हैं। सो इस वजह से जब भी आप एक्चुअली खुद करने की कोशिश करेंगे सारी की सारी चीजें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। कि हम पूरा का पूरा ही जितना भी हम सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें स्विंग ट्रेडिंग में लगेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ही एक्चुअली मैं भी करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में फायदा ये है कि अगर आप लोअर टाइम लेवल्स पे जाते हो, जैसे कि आप 15 मिनट्स के टाइम पे जाते हो, तो वहां एक्चुअली मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जितना आप टाइम अपना इंक्रीज करते हो, जो चार्ट का टाइम है, जितना एक कैंडल का टाइम होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं कि जो आप एक्चुअली अपना स्ट्रेटजी या कुछ भी अपना पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटजी एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम करती है इन बिगर टाइम फ्रेम्स। बट जैसे कि अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स अगर यूज कर रहे हो, सो वो एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं, जैसे टैप ट्रैप ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में भी काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर आप कम टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा ट्रेड करते हो अपना। बट हम एक्चुअली स्विंग ट्रेड करेंगे, जो कि हम डेली के इस डेली वाला चार्ट देखेंगे। सो उस केस में एक्चुअली उतना ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता, एंड ये सारी की सारी चीजें वैलिड होती हैं। एंड मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, मैंने लर्न सब किया है। मैंने इंडिकेटर्स से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने उनका पूरा डीप समझा कि इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, क्यों काम करते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखे, प्राइस एक्शन सीखा, एंड इन सबको सीखने के बावजूद, इन सारे टाइम फ्रेम्स मैंने ट्रेड किए हैं, उन सब के बावजूद मुझे पता चला कि प्राइस एक्शन इज द गॉड। एंड प्राइस एक्शन भी उस टाइम अगर आप अच्छे से करो, एंड आपको जल्दबाजी नहीं है, एंड आप स्विंग ट्रेड से करो, तो ना आपको टेंशन होगी, आप अच्छा खासा अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपको टाइम भी बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप आराम से, आपको अपनी जॉब वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ एंड जॉब करता हूँ, एंड तो मैं रात के टाइम पे मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं सारे स्टॉक्स को एनालाइज करूँ, एंड पूरा का पूरा उसी हिसाब से ट्रेड्स लूँ दिन के टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे जॉब वॉब छोड़ने की भी सोचना नहीं पड़ता, एंड काफी ज्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए। सो इस पूरे के पूरे कोर्स में हम वही सारा कवर करेंगे। एंड वन ऑफ द थिंग्स की हम लोग इंडिकेटर्स एक्चुअली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो मैंने भी यूज किए हैं, जो मैंने सीखे, दे आर एक्चुअली नॉट, जो मुझे लगा कि उतना यूजफुल नहीं थे। इंस्टेड अगर आप प्राइस एक्शन ढंग से समझो एंड इस कोर्स को आप डेली फॉलो करो एंड इस कोर्स के बारे में जानो, तो बेसिकली आई थिंक आपको एक ज्यादा अच्छा परसेप्शन मिलेगा, जिससे फिर आपको कभी भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड आपको उसमें रिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, एंड हम क्या कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, जो कि अच्छा खासा बड़ा कोर्स होगा आई फील, जिसमें कि 20-30 वीडियोस से ऊपर आएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड उसके बाद हर जो वीडियो आएगी आप उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग चार्ट्स भी देखेंगे, चार्ट्स पे एनालाइज भी करेंगे रियल टाइम में, एंड उसी हिसाब से हम पूरा का पूरा ये कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्चुअली डाउ थ्योरी की बात करेंगे, एंड डाउ थ्योरी में पर्टिकुलर क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, एंड फिर उनको चार्ट्स पे एक्चुअली हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।